जो जयराम सिंह यादव जो गोदी में लेने का काम किया है, हमारे यहाँ के विधायक जी, हमारे यहाँ के सांसद जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, सभी ने इनके ऊपर जो हाथ दिलाने का काम किया, संरक्षण देने का काम कर रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ से उजाड़ फेंकने का काम करेंगे और यहाँ से हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका मिली भगत दिखाई दे रहा है। उनके भाभी जी जो बोले जाते हैं जामा से विधायक सीता सोरेन जी, वो भी आए यहाँ पे अपने सूटकेस भरने का काम किए। श्री विधायक ढोलू महतो जी भी आए और अपना सूटकेस भरने का काम किए। इसी प्रकार से कई जनप्रतिनिधि, कई विधायक, कई सांसद आए और एससीसी को इन 20 मजदूरों के नाम में और क्या आप लोग को केस जाना होगा, जेल जाना होगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो हम लोग निडर है, हम लोग को केस से, जेल से, थाना से, पुलिस से हम लोग को डर नहीं लगता है। हम वहीं पे जाते हैं, हम साधारण हैं। आप देखते हैं, हम चेतावनी देते हैं कि अगर एससीसी महाप्रबंधक नहीं सुधरी तो इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें। नमस्कार, जोहार। और इस वक्त मौजूद हूँ एसएससी गेट पे, जो कि 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है। लगातार मतलब आंदोलन में लोग बैठे थे, आज जाके लोग उनका जाम करने का काम किया है। तो आइए इस मार्के से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग लगातार देखे हैं 40 दिन से उनका जाम करने, मतलब देखे तो वार्ता हुआ कि नहीं 40 दिन से? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो हम लोग 39वां दिन हम लोग इधर से ऐसे लेकर नवंबर 2023 से हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग का 2024 आ गया। निश्चित रूप से हम लोग बैठे हुए हैं, तो 39वां दिन तक हम लोग बैठे हुए थे धरना में, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। तब हमारे सुप्रीमो, हमारे टाइगर जयराम दादा के निर्देश के अनुसार हम लोग इस जो महाप्रबंधक एससीसी फैक्ट्री देख रहे हैं, प्लांट देख रहे हैं, इसके मनमानी के विरोध में, इनके तानाशाही के विरोध में हम लोग उनका जाम करने का काम कर रहे हैं, गेट जाम करने का काम कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। और देख रहे हैं सब जगह आप लोग तो मुआवजा दिला रहे हैं, यहाँ आप लोग इन लोग का मांग दिला सकते हैं? बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना विधायक है, ना हम लोग सांसद है, ना हम लोग मुखिया है, ना जनप्रतिनिधि है कुछ, तो हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग प्रयास ECL वेदांता में किए हैं, जिस प्रकार से प्रयास हम लोग MPL में किए हैं, जिस प्रकार से हम लोग प्रयास आपका रतनपुर प्रदीप हाटको भट्टा में किए, इस प्रकार से हर जगह हम लोग प्रयास ही करते आ रहे हैं और प्रयास से हम लोग का सफल रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। हम लोग जहाँ पे हम लोग का पहले पूर्व की जो हम लोग का नेतागण है, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में मुआवजा दिलाया करता था, हम लोग वहाँ 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपये हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किए। ESL वेदांता जैसी बड़ी फैक्ट्री में हम लोग सफलता लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से हमें भरोसा है, हमारे टाइगर जयराम दादा सुप्रीमो के ऊपर भी भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हमारी मांगे हैं, उस मांग पे हम लोग सफल होंगे। वहाँ का आसान तरीका से जनता में नहीं मिला था मुआवजा, वो तो कठिनाई के सामने तो बात। देखिए, झारखंडी का इतिहास ही रहा है मरना कटना लड़ना, इसमें आप नहीं बोल सकते हैं आसान तरीका से। हम भी अभी भी बोल रहे हैं कि आसान तरीका नहीं है, कि मिल सकता है। आपको लग रहा है 39वां दिन से 40वां दिन आ गया कि हम लोग आसान तरीका से बैठे हुए हैं? 39वां दिन से हम लोग संवैधानिक पूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन किए हैं, लेकिन जब नहीं सुना गया तब 40 दिन में हम लोग निश्चित रूप से भगत सिंह रूप अब दिखाने का काम करेंगे। इस प्लांट को, इस फैक्ट्री को, जो जयराम सिंह यादव जो गोदी में लेने का काम किया है, हमारे यहाँ के विधायक जी, हमारे यहाँ के सांसद जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, सभी ने इनके ऊपर जो हाथ दिलाने का काम किया, संरक्षण देने का काम कर रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ से उजाड़ फेंकने का काम करेंगे और यहाँ से हटाने का काम करेंगे और झारखंडी का शासन होगा। तो उधर तो उतना मतलब दबंगगिरी, यहाँ सिंधी में तो सबसे ज़्यादा दबंगगिरी, यहाँ क्या लगता है? देखिए, दबंग कितनों हो जाए, वो भी जन्म लिया है, वो भी मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य, विनोद बाबू भी मनुष्य है, और जो भी गुंडा लोग है वो भी मनुष्य है। तो हम लोग लड़ने का काम करते हैं। हम लोग झारखंडी, हम लोग का इतिहास ही रहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं। जब हमारे मन किनकिना जाता है, उड़ जाता है, जब हम लोग का लगता है कि नहीं सुना जाएगा, तब हम लोग इतना जबरदस्त उग्र आंदोलन करते हैं कि इतिहास लिखा जाता है। आप समझ सकते हैं इससे कि भारत आंदोलन के पहले हम लोग का झारखंडी ही लड़ा था। वो पहले भारत आंदोलन का भी शुरुआत किया था हम लोग का झारखंडी। तो आप समझ सकते हैं हमारे इस धरती जो माटी का हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, हमारा विनोद बाबू जी के कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनका मिली भगत दिखाई दे रहा है। उनके भाभी जी जो बोले जाते हैं जामा से विधायक सीता सोरेन जी, वो भी आए यहाँ पे अपने सूटकेस भरने का काम किए। यही 20 मजदूर भाइयों के नाम में अपने आड़ में आए और इन्होंने अपना जो सूटकेस भरने का काम किया। इसके बाद हमारे माननीय श्री विधायक ढोलू महतो जी भी आए और अपना सूटकेस भरने का काम किए। इसी प्रकार से कई जनप्रतिनिधि, कई विधायक, कई सांसद आए और एससीसी को इन 20 मजदूरों के नाम में और
हमारे स्थानीय के नाम में लूटने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। अभी तक हमारे हक अधिकार नहीं मिल पाया है। निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि हमारे सुप्रीमो, हमारे टाइगर जयराम दादा के नेतृत्व में हमारी जो मांगे हैं, 9 सूत्री मांगे सभी पूर्ण होंगे। और ये जो भीड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये भीड़ नहीं, ये एक आशा है, ये उम्मीद है कि ये आशा और ये उम्मीद पूर्ण रूप से पूर्ण होंगे, क्योंकि हमारी हर जगह टाइगर जयराम दादा के देखते निःशुल्क निस्वार्थ भाव से भीड़ जाती है। कहीं ना कहीं घर के आज इस कलयुग युग में जहाँ घर आदमी अपने कदम चौकाठा से अपना घर पांव रखता है बाहर, तो वो बिना फायदे के निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं वो देखता है कि फायदा है तभी हम घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन इस कलयुग में, इस धरती में आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पे निस्वार्थ भाव से लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार होने लगे। कहीं ना कहीं ये टाइगर जयराम दादा का देन है। ये हमें निश्चित रूप से हमें भरोसा ही नहीं, आशा उम्मीद है कि टाइगर जयराम दादा के नेतृत्व में हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं, सारी मांगे पूर्ण होगी। आप जैसे बोलिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार द्वारा सब आके कौन बोले, तो उस पर आरोप लगाने का बहुत ज़्यादा देख रहे केस वगैरह कर रहे हैं, इससे आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? डर काहे लगेगा जी? डर किस लिए लगेगा? अरे झारखंडी बना ही है लड़ने के लिए, झारखंडी लड़ाई है कटने के लिए। झारखंडी का इतिहास ही रहा है जेल, झारखंडी का इतिहास ही रहा है मरना, झारखंडी का इतिहास ही रहा है कटना। शक्ति बाबू बोले थे कि एक पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरा पीढ़ी राज करेगी, एक पीढ़ी केस खाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग का पूर्वज बोल गए हैं कि आप लोग को केस जाना होगा, जेल जाना होगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो हम लोग निडर है, हम लोग को केस से, जेल से, थाना से, पुलिस से हम लोग को डर नहीं लगता है। हम वहीं पे जाते हैं, हम साधारण हैं। आप देखे होंगे कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो अपने नेतृत्व, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक पारंपरिक तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रवेश किए हैं। जिस प्रकार से आप ढोल नगाड़ा देखें, सारी चीजें देखें, तो इस प्रकार से हम लोग आंदोलन करते हैं। हम लोग मतलब उग्र रूप नहीं लेते हैं, लेकिन जब हक अधिकार का ज्यादा एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, जब झारखंडी के ऊपर ज्यादा शोषण किया जाता है, तो अंततः हमें इस प्रकार की घटना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से हम चेतावनी देते हैं कि अगर एसीसी महाप्रबंधक नहीं